नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में दीपावली पर्व के अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित भाजपा नेताओं ने व्यापारियों को उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरनगर जनपद में दीपावली पर्व के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने बाजारों में भ्रमण कर दीपावली के अवसर पर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनसे मुलाकात कर व्यापार का हाल चाल जाना। आपको बता दें कि दीपावली पर्व के अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बाजारों का भ्रमण करने के लिए निकले, जहां उन्होंने क्षेत्र के सभी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके व्यापार का हाल चाल जाना। साथ ही साथ उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर में दीपावली के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के सभी बंधु आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंडल रोहित तायल जी और सभी हमारे व्यापारी संगठनों के नेता, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के दीपावली पर सभी व्यापारियों को, बंधुओं को, दुकान पर नीचे की तरफ ठिया लगाने वाले, रेड़ा पटरी वाले, ऐसे सभी मजदूरों को मिलकर के दीपावली की शुभकामनाएं देने का काम किया है। ये दीपावली का पर्व हम सब के लिए, पूरे प्रदेश वालों के लिए मंगलमयी हो। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार रेडी पटरे और श्रमिक मजदूरों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हो, उन्होंने विशेष रूप से दीपावली मेला लगाने का काम किया, यानी प्रत्येक की चिंता करने का मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री जी की इस प्रेरणा को सादर नमन है और सभी प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम ने पुलिस स्टाफ व चौकीदारों को दीपावली पर्व के अवसर पर उपहार भेंट किए। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाने में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम के द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर समस्त स्टाफ व चौकीदारों को उपहार का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने थाने की सभी चौकी प्रभारियों थाने में सभी चौकी प्रभारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष ने सभी चौकीदारों को उपहार के साथ मिष्ठान का भी वितरण किया। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम ने सभी पुलिस स्टाफ व क्षेत्र के चौकीदारों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व आपस में मिलजुल कर रहने का पर्व है, जिसे सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को दीपावली पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भगवान श्री रामचंद्र के वन गमन के उपरांत श्रीलंका विजय और अच्छाई की विजय के उपरांत वो लौट के अयोध्या आए। इस उपलक्ष्य में जो दीपावली पर्व मनाया जाता है वो वैदिक परंपरा से अब तक लगातार हजारों वर्ष से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष इस दीपावली पर्व को मना रहा है। इसमें हम सबको एक सुख समृद्धि मिले, आप सब हम इकट्ठे होकर के कार्य करें, संपूर्ण जो संसार है वो सुख समृद्धि और शांति से संपन्न हो, इस प्रकार की मनोकामना के साथ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम चलता है। और मैं आप सभी बंधुओं को, सभी अपने स्टाफ को और सभी जन को, जो भी क्षेत्रवासी हैं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड में किसानों को खाद्य न मिलने के कारण हो रही मौत के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड में खेती किसान को खाद न मिलने पर हो रही मौत का विरोध किया और सरकार से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में इस वक्त खेती का समय चल रहा है, जिसके कारण लोगों को वहां पर खाद नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लगे रहते हैं, जिसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा और वहीं किसानों की लाइन में लगे लगे मौत भी हो चुकी है, जबकि कुछ किसानों ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। आज हम लोग जनपद कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी और सभी फ्रंटल संगठन ज्ञापन देने के लिए आए पार्टी की तरफ से। उसके वजूहात हैं, देश प्रदेश के हालात सबके सामने हैं और जिस कदर ये निर्दयी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इसके कानों पे जूं नहीं रेंगती, इसकी सारी की सारी नीतियां वो किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। मुद्दा आप सबके सामने है। बुंदेलखंड की तरफ उधर पूर्वांचल में किसानों की बुआई चल रही है
और डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा उन्हें जो है, और किसान 4-5 दिन लाइन में लग रहा है, और लाइन में लगने के बाद में हालत उसकी ये है कि किसान जो है वो लाइन में लगे लगे कहीं एक किसानों की मृत्यु हो चुकी वहाँ पे, और घर पे जाके तनाव में जब खाद नहीं मिल रहा और किसान को ये दिखाई दे रहा है कि तेरे खेत की बुआई नहीं होगी तो फसल कहाँ से काटेगा, तो इसी तनाव में आके किसान अपने घर पे जाकर आत्महत्या कर रहा है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव उन किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए वहाँ पर गई भी थी जो है, और उनका दुख दर्द बांटा, उन्हें सांत्वना दी कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ में है और कुछ ना कुछ करेगी। और जब मांग क्या करते हैं? आज हम ये मांग करते हैं सरकार से जो है कि जो वहाँ का किसान है उसे बुआई के लिए डीएपी खाद उपलब्ध कराया जाए। उस खाद की ब्लैकमेलिंग हो रही है, खाद की शॉर्टेज नहीं है, और वो जो ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यापारी हैं वे भाजपा के व्यापारी हैं, तो उन ब्लैकमेलर से उन खाद को लेके और उसे छुड़ा के उन्हें खाद दिलवाया जाए हमारे किसानों को, जो ताकि वो समय पर अपनी बुआई कर सकें जो है। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित रेनबो एकेडमी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में समस्त स्टाफ के द्वारा दीपोत्सव का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ के द्वारा सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई। प्रबंधक अभिषेक बंसल ने समस्त स्टाफ को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित रेनबो एकेडमी में समस्त स्टाफ के द्वारा दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समस्त स्टाफ ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए धूमधाम के साथ पर्व को मनाया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ के द्वारा सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई। प्रबंधक अभिषेक बंसल ने समस्त स्टाफ को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रचना जैन, अनामिका त्यागी, अनीता पाल, ट्विंकल, रूबी गर्ग, नेहा, प्रियांशी, दीपिका चौहान, ज्योत्सना, खुशी शर्मा आदि मौजूद रहे। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अमरोहा के हसनपुर सकरौली में मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरौली मिलक निवासी उदल पुत्र लल्लू व दूसरे पक्ष के बलिया तथा राजवीर पुत्रगण रामकरण और संतोष पत्नी राजवीर दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं कोतवाली पहुंचे घायलों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जहाँ पुलिस ने चारों को मेडिकल के लिए CHC केंद्र भर्ती कराया। और फिर तो बताऊं फिर 50 से धर्जी में झगड़ा हो, फिर धर्जी में होता वो पे धर क्या वो ले बोले ना पे धर बस है, फिर धर तू ये तेल फिर वाले हम पे धर बस तो जाए बात है। किन किन चीजों से मारपीट की? मारपीट तो घर पर आए गए जी, तो यहाँ रो सकते थे अंदर की दूसरी कही अमरोहा के हसनपुर उजारी में आलू नराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को उजारी कस्बे के जंगल में आलू नराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते दोनों तरफ जमकर चाकू और खुरपे चले, जिसमें अंकुल पुत्र सूरजभान तथा पप्पू पुत्र रतन सिंह और रोहित पुत्र रतन सिंह निवासी मोहल्ला शादात कस्बा उजारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ितों ने थाना पुलिस से मामले की शिकायत की। थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बल्ला माजरा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बल्ला माजरा का है, जहां सुबह करीब 6 बजे इसरार की पुत्री अपने पिता की दवाई लेकर बकरी का दूध लेने पड़ोसी के यहाँ गई, तो रास्ते में आते वक्त युवती के साथ कलीम पुत्र शफीक ने छेड़छाड़ की और छीना झपटी की, जिसके चलते युवती चिल्लाए तो युवती के पिता नमाज अदा कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही उसने युवती को चिल्लाते हुए देखा तो वह वहां पर पहुंचा और वहां हंगामा हो गया, जहां दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। इसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हथियार चले। इसके चलते युवती के पिता इसरार पुत्र निसार खान को धारदार हथियार से काफी चोटें आई। वहीं इजहार पुत्र इसरार व अलीना पुत्री इसरार भी चोटिल हो गए। दूसरे पक्ष के कलीम पुत्र सफीक और नसीबुल्लाह पुत्र शराफत भी घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक चिकित्सालय भर्ती कराया। मामला तो बस मैं तो सो रही थी, सुबह उसको देखा तो वहाँ से लाठियाँ तबल में गंडास वो लेकर इन्हें मार काटने मढ़े पड़े। आज जैसा ही मैं भागी गई, ये बच्ची मेरी बहन दूध लेने जा रही थी, इसे कलीम ने इसके साथ मतलब खिंचाता नहीं चिंगाड़ा
लेके जा लिए वहाँ से। फिर हमने तो जाकर छूट छुटाव करी इनकी। तो एकदम कहने लग गए कि सही मारो। अब वो तो थे, शराफत था, नसीबुल्ला था, भुल्लर था, कलीम था उनका जमाई, बसारत था, सिकंदर था, मुर्शिदा थी, उनकी लड़की थी हीना। अरे डंडे लाठियां ले रहे थे और तो समीप, तो वो था गंडास। सहारनपुर की फतेहपुर थाना पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 130 किलोग्राम गोमांस सेंट्रो कार व अवैध असलहा बरामद हुआ। एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत फतेहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात्रि के समय कलसिया रोड से गाँव भटपुरा जाने वाले रास्ते पर चेकिंग अभियान चलाया, जहाँ पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से गोमांस, हथियार और कार बरामद हुई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में कल रात थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कल रात चल रही चेकिंग के दौरान ग्राम भटपुरा और कलसिया के बीच में जो रोड है वहां पर पुलिस की 4 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में ये चारों जो शातिर अपराधी थे इनको पकड़ने में हम लोग कामयाब रहे। इनके पास से एक जो सेंट्रो कार जिसमें ये जा रहे थे उसकी जब तलाशी की गई तो उसमें 130 किलोग्राम गौमांस निकला और इनके पास से 2 तमंचे और 2 छुरी जो है बरामद हुई। और जो सेंट्रो कार जिसमें ये जा रहे थे वो भी फर्जी नंबर प्लेट के साथ मिली है। इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराकर सुसंगत धाराओं में इनको न्यायालय भेज रहे हैं और न्यायालय के पास पेश किया और इनको हम जेल भेज रहे हैं। इनके जब हम लोगों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो ये जो है बहुत पुराने गौवध के अपराधी हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। खेतों में अच्छी फसल उगाने व सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिए सहारनपुर क्षेत्र के गांव आलमपुर में एक किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। पाठशाला में कृषि विभाग के विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को खेती में अच्छी फसल उगाने के टिप्स दिए गए। मिर्जापुर के गाँव आलमपुर में ग्राम प्रधान मास्टर गुफरान अंजुम के आवास पर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। पाठशाला में कृषि विभाग की ओर से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सिंह ने किसानों को केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही खेती के संबंधित किसानों की हितकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही किसानों को फसलों की बुआई के बारे में विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार हम खेतों में फसल की सही समय और सही तरीके से बुआई कर किसी भी चीज की अच्छी फसल ले सकते हैं। पाठशाला में ग्राम प्रधान मास्टर गुफरान अंजुम ने किसान सम्मान निधि में आने वाले किसानों के सामने समस्याओं को मुद्दा उठाया और समाधान की मांग की। पाठशाला को कृषि विभाग के महकार सिंह ने संबोधित किया और किसानों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। पाठशाला में गुलफाम, दिलशाद, संजय, सुदेश, मुकर्रम, फहमीदा, अफान अंजुम, अबरार अंजुम, आमिर, अनवर, डॉक्टर तसव्वुर, मोहम्मद अहमद, हाफिज यासीन, हाफिज इकबाल आदि मौजूद रहे। दीपावली के अवसर पर मदान कन्फेक्शनरी पर सोन पापड़ी, गजर, शकरी, काजू कतली, अंजीर की बर्फी, काजू बाइट, छेना, गिलोरी समेत कुछ अलहदा मिठाइयां इस बार दीपावली पर्व में मिठास भरने के लिए तैयार हैं। यूं तो कोई भी त्योहार मिठाई के बगैर पूरा नहीं होता, मगर दीपावली पर मदान कन्फेक्शनरी पर नए नए आइटम आ गए हैं। दीपावली पर गिफ्ट देने के लिए मिठाई विक्रेताओं ने विकल्प उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सभी ने नई नई मिठाई तैयार की है। इस बार मदान कन्फेक्शनरी पर नए नए आइटम आए हुए हैं। तमाम दुकानों पर गिफ्ट पैक पर विशेष ध्यान दिया गया है। अदब और तहजीब के शहर में दीपावली पर इस बार काजू, अंजीर के रोल्स, मेवा बाइट्स और चने बादाम के लड्डू के विशेष रूप से तैयार गिफ्ट पैक ग्राहकों को लुभा रहे हैं। मीरापुर में मधुमेह के बढ़ते रोगियों और स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के शक्कर से के चलते मोह भंग के मद्देनजर मदान कन्फेक्शनरी पर शुगर फ्री मिठाइयों के पैक्स पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दीपावली पे टाइम बहुत ऑफर आया हुआ है मार्केट में। हमारे यहाँ पर हल्दीराम के गिफ्ट पैक आए हुए हैं, बीकानेर, रियल जूस, फ्रूटी पैक, येलो फ्रूट जूस, सोन पापड़ी, बीकानेर की सोन पापड़ी, ब्रिटानिया पैक है, कैडबरी के पैक आए हुए हैं, चॉकलेट पैक और काफ़ी आइटम आए हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह आया हुआ है। तो आपके पास नए नए आइटम आई हुई हैं, नई नई वैरायटी आई हुई हैं, फ्रूटी जूस आए हुए हैं, कैंडल वगैरह आए हुए हैं।
रेड वाली कैंडल, वाइट कैंडल, मोम के दीपक आए हुए हैं। डीपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहसुमा में मंगलवार को धनतेरस का पर्व बड़ी ही धूमधाम व उत्साह पूर्वक मनाया गया। समस्त भारतवर्ष में यह उत्सव बड़ी श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर विद्यालय परिसर में बहुत खूबसूरत रंगोली प्रतियोगिता अध्यापकों व बच्चों के द्वारा बनाई गई। सभी बच्चों में प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें नर्सरी से कक्षा 4 तक के बच्चों ने दिया डेकोरेशन, कक्षा 5 से 7 तक के बच्चों ने कार्ड मेकिंग और 8 से 12 तक के बच्चों ने रंगोली मेकिंग कंपटीशन प्रमुख रहा। नर्सरी कक्षा में बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर पहुंचे, जिन्होंने सबका मन मोह लिया। रंगोली प्रतियोगिता में अजंता हाउस प्रथम रहा। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर सबका मन मोह लिया। रंगोली प्रतियोगिता में उज्जैन और अजंता हाउस प्रथम रहा और नालंदा व तक्षशिला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के सचिव जगदीश त्यागी ने अपने सभी विद्यार्थियों और समस्त अध्यापक गणों को धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं दी और सभी अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को मिठाई व गिफ्ट देकर शुभकामनाएं दी। मंगलवार को बहसुमा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गणमान्य लोगों से अपील की गई कि वह आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी राम अवतार सिंह ने कहा कि दीपों का पर्व दीपावली शांति व भाईचारे का त्योहार है। हम सभी को इस त्योहार पर आपस में भाईचारा बनाए रखना है। यदि कोई भी शरारती तत्व त्योहार पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सूचना तुरंत थाना पुलिस को दें, ताकि समय रहते पुलिस उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके। वहीं बहसुमा नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार राय ने शांति समिति की बैठक में आए नगर वासियों से कहा कि आने वाले त्योहारों पर सभी लोग भाईचारा बनाए रखें। दीपावली के दिमाग लगा ले यार, सभी अपने व्यापार मंडल के इसमें नहीं है। खींच लो यार, मैं बड़ा शांति समिति की मीटिंग इस बात की अपना त्योहार बहुत तेज हो संपन्न कराएं और कहीं कोई ऐसी छोटी मोटी सूचना होती है उसको तुरंत सूचना देंगे, उसकी तुरंत कार्रवाई। पासपोर्ट साइज की फोटो में देखा है कि सर पटाखे वगैरह का क्या? पटाखे के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाली दवा है, तुम कोई प्रकार का कोई पटाखा नहीं चलेगा। ये शासन की गाइडलाइन है। व्यापारी सहमत है या तो तब तो शासन का तो आदेश को पालन करना ही पड़ेगा। ठीक, सभी को अवगत करा दिया है। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता सुमित पाल ने ज्ञात नंबर से आई जान से मारने की धमकी की शिकायत थाना प्रभारी से की, जहां उन्होंने उक्त नंबर के स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। इस दौरान सुमित पाल ने बताया कि उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं और न ही कभी उस व्यक्ति से बात की है। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की। एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, मैं अपने घर पे था और अननोन नंबर से फ़ोन आया और 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं कोतवाली आया, कोतवाली मैंने तहरीर दी। आश्वासन यही मिला कि इसमें हम देखेंगे, करेंगे इसमें और इसकी लोकेशन देखेंगे कौन है, और हमारे संपर्क का कोई आदमी है नहीं। हमने फ़ोटो इसका देख लिया, नहीं कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है नहीं, और मैंने फ़ोटो भी देखा उसका, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। एसएसपी साहब होंगे, एसपी साहब होंगे और कोतवाल साहब होंगे। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई ना हो पाई। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध, एसआई विजयपाल सिंह, एसआई संजय त्यागी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टूटी पुलिया पर 3 युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध व उनकी टीम ने घेराबंदी करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में तीनों युवकों ने अपने नाम अंकित पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला मुन्नालाल थाना मवाना जनपद मेरठ बताया। वह दूसरे ने अपना नाम दिलशाद उर्फ गुड्डू पुत्र नौशाद मोहल्ला कल्याण सिंह थाना मवाना जनपद मेरठ और तीसरे ने अपना नाम शादा पुत्र यामीन निवासी गांव भैंसा थाना मवाना जनपद मेरठ बताया। तीनों अभियुक्तों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व अन्य के कब्जे से भी एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।
आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। मीरापुर में दीपावली को लेकर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पैदल मार्च कर चेकिंग अभियान चलाया। मीरापुर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मीरापुर में दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ी, तो इसको देखते हुए इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।